आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है और मैंने भी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी कि एक समिति बनाई गई है जो ये विचार करेगी क्या एक साथ सभी चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। ऐसा मीडिया में ये किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें जो छुपी हुई बात है, छुपी हुई नहीं बल्कि जो 3 से 4 पृष्ठ का जो जारी किया गया है, समिति को दिया गया है सरकार की तरफ से कि आपको क्या क्या करना है, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है और जो इस प्रजातंत्र पर एक आघात है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी 8 सदस्य बनाई गई है, उसको कहा गया है कि इसमें आपको ये देखना है कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और एक साथ चीज ये इसमें यह भी कही गई है कि इसकी रिपोर्ट आप जल्द अज जल्द दें, यानी ये बात पूरी करके जल्द अज जल्द दें। इस कमेटी में सिर्फ अब क्योंकि आपको बताया गया कि इसमें अमित शाह भी हैं, तो ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि इसमें बाकी 7 सदस्य जो हैं, जिसमें रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति शामिल हैं, उन 7 सदस्यों का इसमें कुछ नहीं चलना, कोई चीज नहीं होगी। जो भी होगा वो अमित शाह की मर्जी से होगा और अमित शाह जो कहेंगे वो ही होगा। हर समय कमेटी को अमित शाह के आगे खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो अहम बात है, इसमें यह भी कही गई जो आपको समझने की बात है कि म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायतों तक के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। ये समिति अपनी इसमें रिकमेंडेशन देगी कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि यह प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि एक ही वोटर लिस्ट होगी, यानी अगर वोटर लिस्ट से कहीं किसी का नाम गायब है तो वो एक साथ कहीं भी वोट नहीं डाल सकता, ना नगर निगम के लिए अपना मतलब उस वोटर लिस्ट को सही करा के डाल सकता है, ना ग्राम पंचायत में, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में। ये एक बड़ा आघात प्रजातंत्र के लिए है जो इस संविधान के भी की मूल भावनाओं के भी खिलाफ है। दूसरा, इसमें कहा गया है समिति से कि ये बताया जाए कि संविधान में क्या क्या बदलाव, क्या क्या संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 में संशोधन करने की जरूरत है। और इसमें ये भी पूछा गया है कि राज्यों से क्या संस्तुति लेने की जरूरत है या नहीं। यानी अगर ये समिति ये डिक्लेयर कर देती है कि राज्यों से कोई संतुष्टि लेने की जरूरत नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा और फिर एक तरफा तानाशाही के तरीके से ये सब पर लागू कर दिया जाएगा राज्यों से। क्योंकि आपको मालूम है कि जो 1950 और 1951 और दूसरे जो इसमें आर्टिकल हैं संविधान में, उसमें कम से कम 50% रियासतों यानी इस राज्यों की मंजूरी जरूरी होती है और पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से इस कोई भी अगर इसमें संविधान का संशोधन किया जाता है इसके लिए तो वो जरूरी होगा। लेकिन अगर समिति ये कह देती है कि राज्यों की जरूरत नहीं है तो इसको मान लिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है समिति से कि ऐसी पोजीशन में कि अगर हंग असेंबली आती है या हंग पार्लियामेंट आती है तो उस पर क्या
क्या स्थिति होगी उस पर भी विचार किया जाए। और जो एंटी डिफेक्शन या डिफेक्शन होता है, सूरत मतलब चुनाव हो जाता है और डिफेक्शन होता है और सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? क्या लंबे पूरे समय होने तक चुनाव, यानी अगर मान लीजिए 1 साल चुनाव हुआ है और 1 साल में डिफेक्शन हो जाता है किसी पार्टी में, जिस पार्टी की सरकार है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या राष्ट्रपति शासन चलता रहेगा या फिर बीच में चुनाव कराने पड़ेंगे? तो फिर एक चुनाव एक देश का मतलब क्या होगा? तो ये भी एक विचार करने का इसमें कहा गया है। दूसरी बात ये कहा गया है कि ये पता लगाया जाए क्या ये एक चरण में संभव है, यानी अगर 2024 में चुनाव होता है तो क्या 2024 में ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव के साथ सारे राज्यों के चुनाव कर दिए जाएं, या एक चरण में होगा, या कितने चरण बाद ये एक साथ हो सकते हैं, 2 चरण के बाद या 3 चरण के बाद? अभी ये मान के चला जा रहा है कि शायद अगर 2 चरण के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक चरण में एक देश, पूरे देश में एक साथ सारे चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, म्यूनिसिपैलिटी और प्रजातंत्र यानी ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर वोटर लिस्ट में नाम गायब है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, और आप जानते हैं कि वोटर लिस्टों से कैसे बल्क के बल्क पूरे महल्ले के महल्ले गायब कर दिए जाते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी के इलाके में, जहां उसको लगता है कि यहाँ अपोजिशन पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, तो उस इलाकों के वोट गायब कर देता है। और फिर जब ऐसा होगा तो वोटर लिस्ट से जब नाम गायब हो जाएगा तो वो व्यक्ति जिसका नाम गायब होगा, जिन लोगों के भी नाम गायब होंगे, वो कहीं यानी पूरे देश में कहीं वोट नहीं डाल सकेगा, ना किसी ग्राम पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, लोकसभा में, विधानसभा, किसी भी चुनाव के लिए वो वोट नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ा वो है। अब इसमें वास्तविकता ये है कि जो असल बात है ये तो ये है कि भाई आप समिति विचारेंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, अगर मतलब इसको करना है तो आर्टिकल 83(2), आर्टिकल 85, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174 में बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। कई रेगुलेशन इसमें बदलने की ज़रूरत पड़ेगी अगर तरीके से बात होती है। ये नहीं कि मतलब अगर समिति ने जो कह दिया वो हो गया, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, संविधान में जो व्यवस्था की गई है, और अगर मान लीजिए इस तरह से होता है जिस तरह से कोशिश की जा रही है, तो एक तरह से ये संविधान यानी इस तरह से एक तरह से सरकार जो है तकरीबन आधे संविधान को बदल देगी। और ये आधे संविधान, और इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो ये है कि पंचायती राज को 11वीं सूची में रखा गया है। और 11वीं सूची का मतलब ये है कि राज्यों का अधिकार है कि उनको किस तरह चुनाव कराने हैं, किस तरह उनकी व्यवस्था करनी है। और अगर ये समिति के अनुसार समिति कह देती है कि हाँ सबके साथ चुनाव होंगे, तो राज्यों का अधिकार छिन जाएगा। और राज्यों की संस्कृति, अगर समिति कहती है जरूरत नहीं है, तो फिर राज्यों का अधिकार 11वीं सूची यानी संविधान एक तरह से कोई मायने नहीं रखेगा। इसमें 243G में ये पावर है, यानी मैं बता रहा हूं कि राज्य को ये पावर है, आर्टिकल के 243G जो 11वीं सूची में रखा गया है। और लेकिन ये भी समिति से कहा गया कि क्या 368 में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये जो समिति बनाई गई है और ये जो विचार कर रही है, एक तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस समिति के विचार का मेरे समझ से तो इतना है कि इसमें कोई खास बात नहीं होनी है। सरकार ने जो तय कर लिया है, जो एक रिपोर्ट बना के दे दी गई है, चाहे वो 1 महीने में, चाहे 15 दिन में, चाहे 2 महीने में या 6 महीने में, जितने दिन में भी नाटक किया जाएगा, लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया जाएगा कि समिति विचार कर रही है और ये जो है समिति की रिपोर्ट है, इसके आधार पर अब सरकार आगे बढ़ेगी। ये रिपोर्ट पहले से तैयार है। अमित शाह का इस समिति में होना ये पूरी तरह
साबित है कि जो कुछ सरकार को करना है वो सब तैयार है, सारा मसवदा तैयार है। सिर्फ इस समिति में पब्लिक की आंख में धूल झोंकने का काम करने का काम ये समिति करेगी, और इसके बहाने से, इसकी आड़ में पब्लिक आवाम की आंखों में धूल झोंकने का काम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सरकार ने पूरी रिपोर्ट बना रखी है, जो अंदर की खबरें हैं वो अमित शाह सामने रखेंगे। उसी आधार पर सारी चर्चाओं को किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ये सब चर्चा हुई और इसमें ये किया गया, जो पहले से उनको मसवदा दे दिया गया है या दे दिया जाएगा, और उस पर उन समिति के सदस्यों के साइन हो जाएंगे। बाद में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साइन हो जाएंगे, और जो सरकार पहले से बना के रखा है पूरा फैसला वो सबके सामने आ जाएगा, और जब सरकार चाहेगी इसको लागू कर देगी। ये आप, मैं जो कह रहा हूँ, समझिए, सोचिए और गौर करिए। मैं मुफीज जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सच्चाई, हकीकत जनता तक पहुँच सके, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।